Good morning, guys. Hope you have a wonderful day today. Let's start our eighth chapter, summary of summarizing a piece of prose or a poetry. A piece of prose or a poetry. So, so summary it means summarize. Summarize मतलब conclude करना. ठीक है? उसका जो मेन आइडिया है उसको लिखना, summarize करना. Okay? So they have mentioned in the first line, a summary is a brief account of text main points without unnecessary details. Okay? जिसमें हम unnecessary details नहीं mention करते. Its purpose is to give reader a clear understanding of the essential ideas while avoiding personal opinions. Okay? So this is summary. So purpose of a summary. Summary का purpose क्या होता है? A summary provides a brief overview of a text's main points or interesting information without adding personal opinions. So summary में है personal opinions जो है वो add नहीं होते. ठीक है? इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट्स जो है उनका ब्रीफ ओवरव्यू होता है. फिर आगे उन्होंने, देखो आगे जो स्टेप है वो है फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग अ समरी. एक समरी को लिखने के लिए, फॉलो करने के लिए हमें कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई करना पड़ता है, क्या क्या पॉइंट्स हम फॉलो करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट अ समरी. देखो उन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स. मेन पॉइंट्स क्या है अगर हमें समरी लिखनी है. व्हाट इज द पैसेज सब्जेक्ट इन टोन. पैसेज के सब्जेक्ट क्या है, उसकी टोन क्या है. डिटेल सपोर्ट. ठीक है. विच पार्ट्स आर इररेलेवेंट, ये भी तो हमें देखना है ना इररेलेवेंट पार्ट कौन सा है, क्योंकि हमें उसको अवॉइड करके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड हाउ वुड यू टाइटल द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स. आप उसको अपने वर्ड्स में कैसे टाइटल करोगे. ठीक है, पूरे पैसेज को, पूरे एक पैराग्राफ को. फिर अ गुड समरी. गुड समरी कौन सी होती है, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज. उसमें प्राइमरीली राइटर्स के अपने वर्ड्स यूज होते हैं और इट रिटेन अ की टर्म्स. की टर्म्स होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल. ओरिजिनल जो लाइंस होती हैं उसमें से स्किमिंग आइडियाज ले लिए जाते हैं टू मेक अ समरी. ठीक है. अब हम, उन्होंने हमें मेंशन किया है टाइप्स ऑफ समरी. देखो टू टाइप्स ऑफ मेन समरीज होती हैं. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव समरी एंड इवैल्यूएटिव समरी. राइट. सो डिस्क्रिप्टिव समरी क्या होती है, focuses on presenting factual content, मेन आइडियाज विदाउट जजमेंट. जिसमें हम मेन आइडियाज को मेंशन करते हैं विदाउट एनी जजमेंट. ठीक है, वो होती है. इसमें किस पे फोकस किया जाता है, फैक्चुअल कंटेंट पे. मतलब सच्चाई के बेस में जो हमें हमें ट्रुथ जो है उसको हम इसमें फ्रेम करेंगे प्रॉपर. इट इज ए कंसाइज एंड न्यूट्रल, मेनली आउटलाइनिंग व्हाट द ओरिजिनल टेक्स्ट सेज. ठीक है. तो ये जो है प्रॉपर ये बताता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, क्योंकि इसमें हम जजमेंट नहीं देते, अपने ओपिनियंस नहीं देते डिस्क्रिप्टिव समरी में. इसका इन्होंने फिर आगे एक एग्जांपल भी मेंशन किया है. द समरी ऑफ स्विफ्ट्स अ मॉडेस्ट प्रपोजल एक्सप्लेन दैट स्ट्रेटिकल आइडिया ऑफ यूजिंग चिल्ड्रन एज फूड टू एड्रेस पॉवर्टी विदाउट एविलेटिंग द टेक्स्ट. इसमें ये बताया गया है कि हम उन्हें समरी बताई है, एक आइडिया को एक्सप्लेन करा है जिसमें वो बच्चों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि गरीब बच्चे हैं. ठीक है, बस इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है डिस्क्रिप्टिव समरी का. बट आपने डिस्क्रिप्टिव समरी को ऐसे मेंशन करना है, इट फोकसेस ऑन द मेन फैक्चुअल कंटेंट एंड मेन आइडियाज विदाउट द जजमेंट. आप इसमें ये बताओगे डिस्क्रिप्टिव समरी में. नाउ कम टू द इवैल्यूएटिव समरी. इवैल्यूएटिव समरी क्या होती है, हमें उसके ना नेम से ही पता चल रहा है, जिसमें इवैल्यूएशन करी होती है प्रॉपर. ठीक है. इसमें क्या होगा, इंक्लूड द राइटर्स ओपिनियन एंड असेसमेंट. इसमें राइटर का ओपिनियन भी होगा और उसकी असेसमेंट भी होगी. ठीक है, उसमें तो पर्सनल जजमेंट नहीं होगी बट इसमें होगी. फिर इन एडिशन टू डिस्क्राइबिंग द कंटेंट, कंटेंट भी डिस्क्राइब करेगा. इट जज हाउ इफेक्टिवली द ऑथर अचीव देयर पर्पस एंड रेलिवेंट द आइडियाज आर. बताएगा कि आइडियाज कितने रेलिवेंट है, ऑथर का क्या पर्पस है, और क्या बताएगा, मेन कंटेंट भी डिस्क्राइब करेगा.
This is called evaluative summary. So summary are of two types, descriptive summary and evaluative summary. Descriptive summary में based on the factual content without any judgment, and evaluative summary describing the content and judge how effectively the author achieve their goals. फिर उन्होंने बोला है व्हेन टू यूज ईच टाइप, ये टाइप जो है हमें कब यूज करनी है, ठीक है। तो अब हम बताएंगे डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव हमें कब यूज करनी है, टू कन्वे एंड एक्सप्लेन द ऑथर्स मैसेज क्लियरली। ऑथर का मैसेज देने के लिए अगर हम बुक को समराइज कर रहे हैं तो हम प्रॉपर बताएंगे, एक पैसेज को भी अगर हम समराइज कर रहे हैं तो हम इसमें डिस्क्रिप्टिव में प्रॉपर बताएंगे कि व्हाट द ऑथर ट्राइज टू से, ऑथर हमें क्या बताना चाहता है। एंड इवेल्युएटिव में हम बताएंगे टू एनालाइज एंड जज, ठीक है। ये हो गया इवेल्युएटिव समरी का कब हम यूज करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग समरी, एक समरी को हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है। A summary typically follows the structure of an original text to maintain clarity and coherence. Coherence पता है ना आपको, स्मूथली पैराग्राफ जो होते हैं, स्मूथ पैराग्राफ मीन्स वन पैराग्राफ रिलेट्स विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, तो इट्स स्मूथली कन्वे द मैसेज ऑफ द ऑथर। In descriptive summaries, this mirror the text organization closely to convey ideas accurately. However, in evaluative summaries, you may reorganize information to highlight the strength and weaknesses. इवैल्यूएटिव समरी में हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर उसके स्पेसिफिक थीम्स के अकॉर्डिंग हम एम्फेसाइज करेंगे स्टोरी को। बट ऑर्गेनाइजिंग समरी जो है और डिस्क्रिप्टिव समरी के अकॉर्डिंग उसमें क्या आएगा, जस्ट क्लैरिटी ऑन, जस्ट मेंटेन क्लैरिटी ऑन द ऑथर्स आइडियाज, हम अपना कुछ नहीं बताएंगे इसमें। फिर कौन कौन सी डिटेल्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है, एक समरी में। डिसाइडिंग व्हाट डिटेल्स टू इंक्लूड इज ए की चैलेंज, ये एक की चैलेंज हो जाता है कि बहुत सारी मैसेज में डिटेल्स होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, बट नाउ वी हैव टू डिसाइड इन द समरी कि व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वी हैव टू टेक, व्हाट डिटेल्स वी हैव टू टेक। सो दिस कैन बी अ ग्रेट चैलेंज व्हेन वी आर गोइंग टू समराइज। सो कैसे करेंगे, राइटर को क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, इंक्लूडिंग द डिटेल्स। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, उसको एग्जाम्पल प्रोवाइड करने हैं। एड नेसेसरी डिटेल्स, राइट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखना है ताकि इजीली एक इजी लैंग्वेज में अगला अंडरस्टैंड कर सके। यूज अप्रोप्रिएट ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। अगर उन्होंने कोई बात प्रेजेंट टेंस में करी है सो वी शुड एक्सप्लेन द सेंटेंस इन प्रेजेंट, ठीक है। ये नहीं है कि उन्होंने पास्ट में करी है बट हम फ्यूचर में बता रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी द क्लियर आइडिया फ्रॉम दिस, है ना, तो उससे तो क्लियर आइडिया ही नहीं कोई होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमें अप्रोप्रिएट ग्रामर यूज करनी है, हमें अपने वर्ड्स यूज करनी है, एक नेसेसरी डिटेल्स विच आर इंपॉर्टेंट वी हैव टू ऐड, एंड एग्जाम्पल हमें प्रोवाइड करवानी है। सो दीज आर द डिटेल्स आर टू बी मेंशन्ड इन द समरी, ठीक है, पता चल रहा है। फिर आगे देखो, अवॉइडिंग प्लेज्यूरिज्म। प्लेज्यूरिज्म क्या होता है, प्लेज्यूरिज्म होता है कॉपी, कॉपी करना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना छेपा मार लिया, पंजाबी विच कहते हैं उन्होंने छेपा मार लिया होया, छेपा इज कॉल्ड प्लेज्यूरिज्म, ठीक है। सो अब क्या होगा, अवॉइडिंग प्लेज्यूरिज्म। यस महक, यू वांट टू से समथिंग? सॉरी मैम, बाय मिस्टेक। ओके, तो अवॉइडिंग प्लेज्यूरिज्म, सो प्लेज्यूरिज्म हमें अवॉइड करना है। लाइक देखो इन्होंने लाइन में मेंशन करा है, समराइजिंग कैन इजीली लीड टू अनइंटेंशनल प्लेज्यूरिज्म स्पेशली व्हेन इकोइंग द ऑथर स्पेसिफिक लैंग्वेज और आइडियाज। ऑलवेज साइट direct quotations and clearly distinguish between the author's ideas and your evaluation। कहते जो आपकी अपनी evaluation है और जो ऑथर के आइडियाज है उसको हमने क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है, ना कि हमें बस ऑथर्स के आइडियाज बता देने हैं, प्लेजरिज्म प्रॉपर बता देना है, नहीं, प्लेजरिज्म को हमें अवॉइड करना है, हमें उनका एज इट इज आइडियाज नहीं लेने हैं, हमें अपनी एक क्लियर लैंग्वेज में डायरेक्ट कोटेशंस बतानी है और क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है ऑथर के आइडिया को और अपनी इवैल्यूएशन को, ठीक है। इन टेक्स्ट साइटेशन
फुल रेफरेंस साइटेशंस। रेफरेंस साइटेशन में हमें ये बताना है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आपने कहीं बुक देखी होगी, तो बुक के ना पीछे दिया होता है, बहुत सारी बुक्स के नेम होते हैं और राइटर्स के नेम होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। तो उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, जो बुक के एंड में दी होती है। बिब्लियोग्राफी ये बताती है कि ये जो बुक है ये कहाँ से आइडियाज इस बुक में से लिए गए हैं। तो वो सारी लिस्ट ऑफ बुक्स जो है दे हैव मेंशन एट द एंड ऑफ द बुक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। फिर आगे दे हैव मेंशन स्टेप टू समराइज अ पैसेज। एक पैसेज को समराइज करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू बी फॉलोड, क्या है? रीड द पैसेज ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। हमें पैसेज को ट्वाइस रीड करना है बिकॉज वी कैन हैव द comprehension of the passage and details of the passage. नोट की पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स, ठीक है, उसके कीवर्ड्स पॉइंट हमें नोट कर लेने हैं, की पॉइंट्स हमें नोट कर लेने हैं ये। फिर थर्ड स्टेप में क्या आएगा? राइट कंसाइज समरीज फॉर ईच पैराग्राफ और सेक्शन। कंसाइज समरीज लिखनी है हमें हर एक पैराग्राफ की। कंसाइज पता है क्या होता है? टू द पॉइंट, मतलब फालतू की जो अननेसेसरी डिटेल्स है ना, वो हमें मेंशन नहीं करनी, हमें मेंशन करनी है कंसाइज समरीज, ठीक है। एंड रिव्यू योर समरी टू इंश्योर इट अलाइंस विद द ओरिजिनल कंटेंट। जब हमारा ये सारा थर्ड स्टेप तक हो गया, फिर हमें रिव्यू करना है, दोबारा पढ़ना है, ताकि इंश्योर इट अलाइंस द ओरिजिनल कंटेंट। जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके साथ ही अलाइन कर रहा है, उसके साथ ही प्रॉपर ये मैच हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने आगे टिप्स बता दिए, टिप्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव समरी। क्या टिप्स हो सकते हैं टू राइट एन इफेक्टिव समरी? आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, वो सेम ही आ जाएंगे। बी कंसाइज, स्टे ऑब्जेक्टिव, इंश्योर कोहेरेंस। कोहेरेंस मैंने आपको बताया कि यूज ट्रांजिशन एंड लॉजिकल फ्लो। प्रॉपर एक फ्लो बनना चाहिए, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ लॉजिकली रिलेट करना चाहिए। ये नहीं है कि पहला पैराग्राफ कुछ और मेंशन कर रहा है एंड सेकंड पैराग्राफ मेंशन डिफरेंटली। सो वी हैव द insurance, we have to ensure the coherence between the passages, between the paragraphs. फिर एंड में इन्होंने सैंपल ऑफ समरी एग्जाम्पल दे दिया। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप रीड कर लेना। फ्रॉम द एग्जाम्पल पोएम, द समरी हाईलाइट द while poetry may seem unimportant, it can reveal genuine meaning when approached with the right perspective. The poet values real, relatable things like hands, eyes, or everyday actions. So over abstract, unintelligible concepts. ठीक है, तो ये बेटा एक उन्होंने सैंपल दिया हुआ है समरी को, एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है कि एक पॉइंट था, एक कविता थी जो उसने राइट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पॉइंट ने जिसने वो लिखी थी, वो एक रियल और रिलेटेबल थिंग्स के बारे में बताई। ये आप रीड कर लेना, बुक में रीड कर लेना इसको, प्रॉपर सैंपल को जो उन्होंने डिटेल में दिया होगा। ओके, सो दिस इज आवर 8th चैप्टर। I'll send the notes of 8th chapter in the group. You can avail notes from there. ठीक है? If you have any problem regarding this chapters, you can ask. Hope you would understand now. कोई problem नहीं होगी because it is very easy and I have clearly mentioned all the concepts in this chapter. ठीक है, बाकी आपका भी पढ़ना जरूरी है। आई एम श्योर जब आप पढ़ोगे तो आपको हर एक डिटेल्स अच्छी तरह पता लग जाएगी एंड यू आर रेडी टू राइट इफ इन द एग्जाम, ठीक है। ओके, सो ये आप कर लेना। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है, फिर नेक्स्ट टुमारो वी विल बी रीड यूनिट 9। ओके, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।